सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 8 के श्लोक 27 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसके कारण हे अर्जुन, तू सब काल में सम बुद्धि युक्त योग से युक्त हो जा, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला बन जा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के 27 को ठीक से समझने के लिए आपको अध्याय 8 के श्लोक 25 और 26 को ठीक से समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 8 के श्लोक 25 में हमें यह सत्य बताते हैं, जो निराकार ब्रह्म के साधक हैं, जो निष्काम भाव से ब्रह्म रूपी अर्थात आत्मा में ही आत्मा का ध्यान करते हैं, अर्थात आत्मा में अपने मन को स्थिर करके अहम ब्रह्म अस्मि का वेद वाक्य के रूप में का अमल करते हुए केवल आत्मा में स्थिर होकर अपने आप को अहम ब्रह्मस्मि का की सत्ता को सत्य मानते हुए साधना करते हैं। वे ब्रह्मलीन होकर महासर्ग के अंत में ब्रह्म स्वरूप से परमात्मा में लीन हो जाते हैं, मगर वास्तव में जीवन भर परमात्मा के परमानंद से चूक जाते हैं। दूसरे योगी यो होते हैं जो संसार के सुखों को ही श्रेष्ठ मान के साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, अनेकों साधनाएं करते हैं, जिससे वो कुंडली जागृत होना, आज्ञा चक्र जागृत होना, इस प्रकार की सिद्धियां पाकर ही खुश होते हैं। ऐसे योगी स्वर्ग लोक में जाकर स्वर्ग सुख भोगकर दोबारा इस सृष्टि चक्र में लौट आते हैं। अर्थात एक में उत्तरायण में वो योगी है जो ज्ञान योग के द्वारा उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलीन होकर परमात्मा तक पहुँचते हैं। दूसरे मार्ग में जो दो योगी हैं वो दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग लोक जाकर अपने स्वर्ग सुख भोग कर वापस भोगते हैं, वापस इस संसार में जन्म मरण चक्र में लौट आते हैं। मगर उन सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी आज एक सत्य बता रहे हैं अध्याय 8 के श्लोक 27 में कि हे अर्जुन, तू समभाव वाला निष्काम भक्त बन जा। निष्काम भक्त जो इस संसार से पूरी तरह विरक्त है, जिसके मन में केवल एक चाहत है कि ईश्वर मेरे हैं, अर्थात श्री राम मेरे हैं, श्री कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका हूँ, जो परमात्मा के सगुण स्वरूप की भक्ति में रम जाते हैं। मीरा माँ की तरह, सूरदास जी की तरह, नानक देव जी की तरह ऐसे योगी परमात्मा के सगुण स्वरूप के प्रेम में डूबकर संसार से पूरी तरह विरक्त हो जाते हैं। उनको संसार के प्रति कोई चाहत नहीं होती। वो समबुद्धि योग में युक्त हुए, अर्थात उनका एक ही लक्ष्य होता है कि ईश्वर मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ। उन्हें प्रभु से संसार के किसी सुख की चाहत नहीं होती, केवल उनके श्री चरणों के प्रेम की चाहत होती है। भगवान कहते हैं ऐसे योगी दोनों मार्गों से मोहित नहीं होते। ना उनको उत्तरायण की चिंता होती है, ना उनको दक्षिणायन की चिंता होती है, ना उनको मोक्ष की चिंता होती है, ना उनको जन्म मरण चक्र में दुर्गति की चिंता होती है। वो तो एक ही सत्य जानते हैं, प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे इस संसार में जैसे रखोगे मैं उसी प्रकार रहने को तैयार हूँ। भगवान कहते हैं ऐसे योगी दोनों मार्गों का उल्लंघन कर देते हैं और अपने प्राणों को त्याग कर मेरे परम स्वरूप को, मेरे परमानंद को पाते हुए सीधा मुझसे मिलन करते हैं। उनको ब्रह्मलीन होना नहीं पड़ता, वो सीधे मेरे परम धाम में मुझसे आकर मिलन करते हैं। अर्थात भक्त का स्थान भगवान ने सबसे ऊंचा बताया है। भक्ति का स्थान भक्ति, वो भक्ति जिसमें केवल एक चाहत हो कि मुझे इस संसार से क्या प्रयोजन। उसको इस संसार के सारे सुख भगवान के आगे तुच्छ नजर आते हैं, मीरा की तरह, सूरदास जी की तरह, भक्त प्रहलाद की तरह, और वो भगवान संसार के सुखों को तुच्छ समझता हुआ केवल अपने भगवान के, अपने ईश्वर के प्रेम में लीन रहता है और उन्हीं को पाने के लिए रात दिन तड़पता है। केवल उनके लिए जीता है, उनके लिए सोता है, उनके लिए जागता है, सब कार्य उन्हीं के लिए करता है। ऐसे भक्तों के लिए ना उत्तरायण मार्ग है ना दक्षिणायन मार्ग है। उसके लिए तो सारा ही समय केवल उनका ईश्वर उनके साथ है, जीते जी भी और प्राण त्यागने के बाद भी वो अपने प्राणों को सीधा इस शरीर से त्याग कर सीधा परम धाम में अपने परमात्मा से मिलन करते हैं। ना उनको उत्तरायण की आवश्यकता है, ना उनको दक्षिणायन की आवश्यकता है, वो तो सीधा आत्मा से परमात्मा में मिलन करते हैं। भगवान कहते हैं वो इन दोनों मार्गों का उल्लंघन करके सीधा मुझ परमात्मा से मिलन करता है। तो आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को इसी प्रकार के निष्काम भक्त बनने के लिए बोल रहे हैं। हम सबको भी यही निष्काम भक्ति करनी है। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।